नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, एक स्टॉक जिसमें इन्वेस्टर्स काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं और इस शेयर के जो इस कंपनी है, इस कंपनी जो स्टॉक है, ये इसके जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है उसको एक्सचेंजेस ने, या फिर आप सेबी कह सकते हैं, एनएससी बीएससी कह सकते हैं, फ्रीज कर दिए हैं। यानी कि प्रमोटर्स अगर चाहें तो भी बेच या खरीद नहीं सकते, अपने शेयर्स को बेच नहीं सकते, खरीद तो नहीं। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ है, क्या है पूरी डिटेल और क्या है स्टॉक का नाम, पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो शेयर का नाम है पतंजलि फूड्स। अगर स्टॉक की बात करें 942 रुपीज के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है, लगभग 2% से ज्यादा की गिरावट है। एंड आज इनिशियली तो इस खबर के बाद स्टॉक में 916 रुपीज के लो लगे हैं। और मैं आपको एक चीज और कहना चाहूंगा, इस स्टॉक में थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए, क्योंकि अगले 3 महीने में इस स्टॉक में एक बड़ा ओएफएस आ सकता है। चलिए डिटेल शेयर करता हूं पूरी, क्या है क्या नहीं है और क्या हुआ और क्यों फ्रीज कर दिए हैं इसके प्रमोटर्स के शेयर। तो दोस्तों, यहाँ पे प्रमोटर्स की तरफ से ग्रुप के कहीं ना कहीं बड़े मैनेजमेंट की तरफ से भी कमेंट्री आई है और उन्होंने सब कुछ क्लियरली बताया कि क्या सिचुएशन और क्या हुआ है। स्टॉक का नाम पतंजलि फूड्स। मैं आपको बता दूं, इस कंपनी का लास्ट ईयर ओएफएस आया था अराउंड 650 रुपए पे, आपको याद होगा। इनफैक्ट ओएफएस नहीं, एफपीओ आया था। तो उसके बाद से कंपनी के पास जो शेयर्स है टोटल, वो नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी के पास अराउंड मोर देन 75% के समथिंग है। मैं आपके साथ एग्जैक्टली नंबर शेयर करूं तो कंपनी होल्ड करती है 80.82% स्टेक प्रमोटर्स, और मैक्सिमम एक प्रमोटर होल्ड कर सकते हैं 75%। यानी कि उन्हें 25% शेयर्स मार्केट में फ्लोट होने के लिए छोड़ने होते हैं। ये रूल होता है सेबी का। ठीक है, इनिशियली नहीं, जब मार्केट में नया शेयर लिस्ट आता है तो उसके लिए टाइम दिया जाता है 2 से 3 साल का। उस बीच में उन्हें थोड़ा थोड़ा पोजीशन को खाली करना होता है। इसी तर्क पे मैं आपसे एलआईसी को हमेशा इग्नोर और अवॉइड करने को कहता रहा हूं शुरू से ही, जब से वो 950 रुपए का लिस्टिंग था, क्योंकि अभी तो 96.5% का स्टेक प्रमोटर्स के पास है एलआईसी इंडिया की बात करें तो। बट ठीक है, उसके बारे में बात नहीं कर रहे पतंजलि फूड। तो 80.82 यानी 80.82 80.82% का स्टेक प्रमोटर्स होल्ड करते हैं पतंजलि फूड्स में। और इस क्वांटिटी, इस शेयर होल्डिंग पे जो एक्सचेंजेस है उन्होंने रोक लगा दी है, फ्रीज कर दिए हैं। ये ऐसा किया है, ऐसा इसलिए किया है क्योंकि प्रमोटर्स ने 5% की इक्विटी कम नहीं करी। यानी कि वो या तो ओएफएस लाते या कुछ भी करते, उन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई बदलाव नहीं कराया। और 25% जो लिक्विडिटी होनी चाहिए, जो फ्री फ्लोट होनी चाहिए शेयर्स, वो नहीं है। और इसी के तर्क पे उन्होंने रोक लगा दी है, जिसके बिहाफ पे कंपनी का मैनेजमेंट कमेंट्री करता हुआ दिखा है, जहां पे उन्होंने क्लियरली कहा है कि हम चाहते हुए भी अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। अब आप मैं सिंपल सी भाषा में समझाता हूं, अभी शायद आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। जो इनके पास शेयर्स हैं, अभी तो सेबी ने रोक लगाया, एक्सचेंजेस ने फ्रीज करे हैं। अगर एक्सचेंजेस फ्रीज नहीं भी करते तो भी कुछ नहीं कर सकते प्रमोटर्स। कहना ये चाहते हैं प्रमोटर्स, क्यों नहीं कर सकते वो बताता हूं। क्योंकि इनके शेयर्स लॉक इन पीरियड में है 1 साल के, और वो लॉक इन पीरियड कंप्लीट होगा 31 मार्च को। तो ये एक कारण था जिसकी वजह से ये शेयर्स अभी तक नहीं बेच पाए हैं या फिर नहीं ओएफएस ला पाए हैं, क्योंकि इनके शेयर्स लॉक इन पीरियड में है। तो सेबी की तरफ से कहीं ना कहीं क्लियरली इन्हें चिट्ठी लिखी गई है कि आप जैसे ही आपका लॉक इन पीरियड खत्म हो, या जब भी आप जो भी आगे के प्रोसेस कंप्लीट करते हैं ओएफएस के जरिए शेयर्स को बेचते हैं या फिर अपनी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसको घटाते हैं, उसके बाद आपके शेयर्स रिलीज कर दिए जाएंगे, फ्रीज जो है वो हटा दिया जाएगा। तो ओवरऑल कहना ये चाहता है प्रमोटर कि यहां हमें पहले भी जो हमारे लिए कंडीशन थी वही अभी भी है। इससे कोई फाइनेंशियल इफेक्ट नहीं है, इससे कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। और जब हमारे शेयर्स बिक ही नहीं सकते हैं, तो चाहे वो फ्रीज हो या फिर वो लॉक इन में हो, हमारे लिए तो कोई फर्क है नहीं। तो यहां पे सवाल ये उठता है कि कंपनी आने वाले 3 से 4 महीने के अंदर अंदर 5% इक्विटी का समथिंग, मिनिमम 5% तो होगा ही होगा, तभी 75% से नीचे आएंगे। हाँ, हो सकता है 5 से ज्यादा का ले आए, बट 5% तो मिनिमम है। तो ओएफएस जब भी आता है शेयर के लिए नेगेटिव माना जाता है। तो अभी ये जो सेबी ने, एक्सचेंजेस ने इनके शेयर्स को फ्रीज करा है, वो नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव ये कि आने वाले 3 से 4 महीने के अंदर अंदर पतंजलि फूड्स की तरफ से आपको ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल आता हुआ दिखेगा, जहां पे वो मिनिमम 5% और मैक्सिमम हमें नहीं पता है इक्विटी को कहीं ना कहीं बेच सकते हैं। और ओएफएस हमेशा डिस्काउंट में आता है 5 से 10% की।
तो ये एक ऐसा शेयर होगा जहां पे आपको डेफिनेटली रडार पे रखना चाहिए, जो थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है आने वाले समय में। बाकी इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफी बढ़िया पैसा बनाया है और आगे भी बनाता रहेगा। स्टॉक काफी अच्छा दिखता है, लगभग 941 पे ट्रेड कर रहा है, 40 के पीई पे है, तो वैल्यूएशन वाइज भी कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी का 52 वीक हाई 1500 का है, जिसके सामने भी 941 पे ट्रेड कर रहा है। ओएफएस आता है और स्टॉक इन्हीं लेवल्स पे होता है, तो डेफिनेटली आपको 850 करीब ओएफएस मिलेगा। अगर स्टॉक उससे पहले 1200 का हो जाए तो 1000 रुपए पे भी ओएफएस अच्छे से भर जाएगा। तो सिंपल सी बात है, मेरे हिसाब से अगर किसी के पास है डेफिनेटली बने रहे, कोई चिंता का विषय नहीं है। और नहीं है तो आप इस शेयर को लोअर लेवल्स पे चल रहा है, यहां से स्टैगर्ड वे में खरीदना शुरू भी कर सकते हैं। लाइक 940 पे थोड़ा उठा लिया, और गिरता है तो अराउंड 880 पे उठा लिया, और गिरता है तो 800 पे उठा लिया। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब लास्ट टाइम एफपीओ ऑफर फॉर सेल आया था एफपीओ फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर आया था, तब ये स्टॉक 700 रुपए तक गया था इंट्राडे में। तो बड़ी बड़ी डिप दिखा देता है बीच बीच में, और अगर दोबारा से कोई डिप मिलती है आपको तो वो लेने के मौके ही होंगे प्रॉपरली मेरे हिसाब से। तो ये मेरा व्यू पतंजलि फूड्स के स्टॉक को लेकर। होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।